एक कप चाय मिल जाए और उबला हुआ देसी अंडा। बकरियों को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। रास्ते में दोस्तों मुझे लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे। वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शदीद धुंध, गाँव का प्यारा माहौल और ठंडी या सर्दी में ये बंदा नाचीज़ आपको एक नए व्लॉग में कहता है वेलकम, खुशामदीद, जी आनू सातु बेसुमिल्लाह। सुबह के 8 बजे का टाइम है। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है। आज धुंध बहुत ज़्यादा है। कुछ ही फासले पर ना कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मेन एंट्रेंस से अगर हम अपने घर की इमारत को देखें तो वो भी बामुश्किल दिखाई दे रही है। सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। अपना प्यारा घर देखने के बाद दोस्तों अब हम चलेंगे जानवरों के बाड़े में और देखेंगे कि जानवरों की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी गाय ने खल और भूसा खा लिया है। यहाँ पे खड़ी जुगाली कर रही है, बछड़ी वहाँ बैठी जुगाली कर रही है। इन्होंने खल और भूसा खा लिया है। दूसरे लफ्ज़ों में दोस्तों इन्होंने सिर्फ खल चुन ली है, भूसा तो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों हम इंसान गर्म कपड़े पहन लेते हैं, आग जला लेते हैं, मगर ये सर्दियां धुंध जानवरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। छोटी बछड़ी वहाँ मज़े से खल और भूसा खा रही है, बकरियां यहाँ पे खड़ी हुई है। इस सख्त सर्दी में दोस्तों भेड़ें एडजस्ट करती हैं, गाय और भैंसें वगैरह भी, मगर बकरियों को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो उनका ख़ास ख्याल कीजिएगा, उन्हें सर्दी से बचाइएगा। दोस्तों इस शदीद सर्दी और धुंध में अगर बंदे को एक कप चाय मिल जाए और उबला हुआ देसी अंडा तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये देखें देसी अंडा दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है। अगर कहवा चाय पीनी है तो वेलकम, आ जाइए। सुबह सवेरे कहवा चाय का ज़ायका बड़ा आला और लाजवाब है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अंडे शंडे खा के चाय शाय पी के अब हम चलेंगे काम की तरफ। मोटरसाइकिल हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। बाड़े से चल के दरांती और कपड़ा उठाएंगे, फिर सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। हर बार की तरह शीशम के इस बहुत बड़े दरख्त के ऊपर दरांती और कपड़ा रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 कपड़े लिए हैं और एक दरांती है। मोटरसाइकिल हमने अपनी पहले यहाँ पे खड़ी कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। गांव की बैठक वाली जगह पे कोई नहीं बैठा हुआ और नहरी अल्हम्दुलिल्लाह पानी से फुल जा रही है। दोस्तों पहले हम इस तरफ जाते थे, दाएं तरफ घास काटने के लिए। ये रास्ता शहर की तरफ जाता है। अब हम जाएंगे बाएं तरफ, यानी कि जहां से इस नहरी का पानी आ रहा है, और इस तरफ दरियाए सिंध है। वीवर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं, अगर आपके यहाँ स्मोक धुंध वगैरह है तो ड्राइविंग बड़ी एहतियात से कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। गांव की छोटी पक्की सड़क के बाद अब हम इससे ज़रा बड़ी पक्की सड़क पे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से मकई की घास वाली जगह पे आ गए हैं। ये सामने वाली घास है। मोटरसाइकिल हमने दोस्तों कच्ची सड़क से ज़रा नीचे करके ज़मीन में खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रिक्शा गुजरे या तो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं जा रहा है तो उनके लिए मुश्किल ना हो। अब दरांती और कपड़ा उठाएंगे, सीधा चलेंगे घास की तरफ। दरांती यहाँ पे खड़ी कर देंगे, पहला कपड़ा बिछा देंगे और इसके बाद दूसरा कपड़ा भी इसी लाइन में बिछा देंगे, क्योंकि हम दोस्तों 2 गठड़ियाँ लेकर जाते हैं। एक शाम के लिए है और एक इंशाल्लाह कल सुबह के लिए। ये वाली जो मकई की घास है दोस्तों ये ज़रा हल्की है,
पहली वाली जो घास थी वो हमने एक कनाल ली थी 15,000 में, खैर हमने ली थी आधी कनाल 7,500 में। ये वाली जो मकई है ये एक कनाल है 10,000 की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक कनाल ली है। जब तक बरसीम की घास तैयार नहीं होती तब तक हम ये मकई की घास काटते रहेंगे। रास्ते में दोस्तों मुझे लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि मैंने ना टोपी रुमाल वगैरह नहीं पहनी हुई, ना कोई जर्सी कोट है। दोस्तों मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मकई की घास काटना शुरू करेंगे। दोस्तों घास काटने से पहले आपको ज़रा इस गांव के बारे में बता दूं। धुंध है, आपको ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देगा। इस खूबसूरत से गांव का नाम है जानन वाला। हमारे प्यारे गांव से सिर्फ ये 1 किलोमीटर के फासले पर है। जहां तक इस ज़मीन की बात है, ये ज़मीन एक सैयद भाई की है, उनसे हमारे मामू ने ली है। और हिसाब किताब कुछ इस तरह है, ये तकरीबन कोई 2.5 एकड़ यानी कि 5 बीघे ज़मीन है। तो मामू ने घास काश्त की है, ख़र्चा आधा आधा है, और जो पैसे मिलेंगे यानी कि इसे बेच के, तो वो भी ये लोग आधा आधा कर देंगे। यहाँ की जो दोस्तों सबसे अच्छी बात है, पानी के लिए ये खालें पकी हैं। आपको ज़रा मैं खाल चल के दिखाता हूँ। शीशम के दरख्तों पे शबनम पड़ी हुई है, ये देखें। हमारे प्यारे गांव में खालें कच्ची हैं दोस्तों, मगर इस गांव की खालें पक्की हैं। बड़ी ही खूबसूरत खाल दिखाई दे रही है, ये देखें। पगडंडी के दोनों तरफ दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर हमारे यहाँ शीशम के दरख्त होते हैं, कुछ खजूर के आप देख रहे हैं दरख्त भी हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जानन वाला गांव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। खाल के इस तरफ ये मकई की घास है और इस तरफ बरसीम की घास है। इन्होंने बरसीम की घास हमसे पहले काश्त की है, जो कि अब तकरीबन तैयार होने वाली है। खैर अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों सीधा चलेंगे, काटेंगे मकई की घास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से मकई के घास की 2 गठड़ियाँ काट ली हैं। एक वो हो गई और एक ये वाली। अब इन्हें हम घर लेकर जाएंगे, टोका मशीन की मदद से काट के अपने प्यारे जानवरों को देंगे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।